राग श्री। आग पर तिन कायरो, जो धाम की राह न लेता, सरफ करे जो सिर का, और सकुचे जीव देता। पाइयत जुत के बदले, सत सुख आखांदा, सो देख पीछे क्यों हो बही, करते कुर्बानी पींदा। इन विध कय संसार में, निरंसक दिलासा दे, टुक टुक हो जाए फना, सब अंगासिक के। तनिए दई दिलासा मुझको, कई पद मोलाक करोड़ा, तब आत्म ने कया, पर आत्मा धनी संग जोड़ा। देख दिलासा धनी का, फीसा कदई साबारना, माय बायर अंतर मिने, सवांग किए रोसाना। तू पूछा मन चित बुध को, और गुण अंग इंद्रि पाका, देखत तो सब शास्त्रों का, फिर करनी के लाखा। तू बल कर कछु आपन, चल रहा तामसी सूरा, ब्रह्मश्रेष्ठ निकसी ब्रज से, देख क्यों कर पहुँची हजूरा। करा कबीला पार का, अंकुर बल सुर धीरा, एक धनी नजर में लेके, उड़ाए दे शरीरा। पूछनी के अपने दानी को, पीनी के देख तरतामा, नीक देख पुरमान को, पी पूछनी क्या तामा। पी पूछ संगी तू आपने, जो हुए पिंधते दोरा, कैसा क्या जुले कड़ी, देख रोशन अपना नूरा। एती सांखे लेके, का लगत जुते आंगा, अर्जुन लगे तो कुंदाम को, साचो सनमंद सांगा। शास्त्र संगी सब यूं कहे, विचार दिक महामाता, जैसी वो ये हृदय मिने, तैसी पाइये गाता। मामत कहे पीछे न देखिए, नहीं किसी की परवाए, एक दाम हृदय में लेके, उड़ाए दे अरबाए। श्री मामत कहे पिता न देखिए, नहीं किसी की परवाए, एक दाम हृदय में लेके, उड़ाए दे अरबाए, उड़ाए दे अरबाए। चौपाई 13, प्रकरण 87, चौपाई 1227। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री तारतम सागर को किरंदन ग्रंथ को 87वें प्रकरण को हिंदी सरलार्थ। उन कायरों को पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा, जो परमात्मा के मार्ग पर नहीं चलते हैं, तथा अपने शरीर तथा प्राणों को समर्पित करने में संकोच करते हैं। इस जूते शरीर को समर्पित करने पर ही धनी जी के अखंड सुख प्राप्त होते हैं। इस वास्तविकता को जानते हुए भी अपने शरीर को समर्पित करने से पीछे क्यों हट रहे हो। संसार में भी ऐसा कहा जाता है कि यदि संसार के धनी का थोड़ा सा भी आश्वासन प्राप्त हो जाए तो प्रेमिका अपने शरीर को समर्पित कर देती हैं। सदगुरु धनी ने मुझे लाखों करोड़ों प्रकार से आश्वासन दिया। पश्चात मेरी आत्मा ने कहा, मैं परमात्मा को
धनी के साथ जोड़ दूं। सदगुरु धनी के ऐसे आश्वासन को सुनकर एवं शास्त्रों की साक्षियों को देखकर मैंने अपने हृदय, बाह्य शरीर एवं अंतरात्मा को दिव्य ज्ञान से प्रकाशित किया। हे आत्मा, तू अपने मन, चित्त तथा बुद्धि से पूछ ले एवं शास्त्रों के तत्वों को भी देख ले, फिर अपने गुण, अंग, इंद्रियों को लौटाकर धनी जी को भली भांति पहचान ले। तू अपने पूरे बल के साथ उस राह पर चल जिस पर चलकर तामसी सखियां ब्रज से रास में पहुंची थी, अर्थात वे अपना सब कुछ त्याग कर अपने प्रियतम के पास पहुंची थी। तू परम धाम से आई हुई ब्रह्म सृष्टियों को शोधन परिवार जन बनाकर परम धाम के अंकुर बल, शौर्य और धैर्य को धारण कर अक्षरातीत धनी को दृष्टि में स्थिर कर इस नश्वर देह को उड़ा दे। अपने सदगुरु धनी के वचनों को समझकर उन पर विचार कर तथा उनके लिए हुए अखंड तारतम ज्ञान को समझ, धर्म ग्रंथों के गुप्त रहस्यों को भी समझ एवं अपनी आत्मा को भी साक्षी बना ले। जो आत्माएं तेरे सामने शरीर छोड़कर चली गई, उनके विषय में भी विचार कर ऐसे कई साक्षियों को लेकर तथा अपने पर आत्मा के चिन्मय प्रकाश को देखकर भी तू अभी तक क्यों खड़ी है? इतनी साक्षियों को पाकर भी तू अभी तक इस झूठे शरीर के साथ क्यों रह रही है? क्या अभी तक तुझे धाम का सच्चा संबंध प्राप्त नहीं हुआ? शास्त्रज्ञ और सत्संगी भी इस प्रकार कहते हैं। इसलिए महामती, तू इस प्रकार विचार कर, जिसकी जैसा भावना होगी उसको वैसे ही गति प्राप्त होगी। महामती कहते हैं, हे आत्मा, अब पीछे मुड़कर मत देख और संसार में किसी की भी चिंता मत कर। एकमात्र परम धाम को हृदय में लेकर इस झूठे शरीर को त्याग दे, इस झूठे शरीर को त्याग दे। चौपाई 13 प्रकरण 87 चौपाई 1227। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।